नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है, जो हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है और सही मायनों में इंसानियत की सेवा का एक रास्ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग की। तो चलिए सेवा के इस पथ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये बात कितनी सच्ची है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि नर्सिंग के पूरे प्रोफेशन का सार है। इसका असली मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं है बल्कि देखभाल, हमदर्दी और सेवा करना है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हर नर्स बहुत गर्व के साथ निभाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नर्सिंग आखिर है क्या और क्यों इसे हेल्थ केयर का इतना जरूरी स्तंभ माना जाता है। किताबी भाषा में कहें तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मरीजों की देखभाल की जाती है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये परिभाषा इसकी गहराई को छू भी नहीं पाती। ये सिर्फ दवाइयां देने या पट्टी बदलने से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, एक तरफ डॉक्टर हैं और दूसरी तरफ मरीज, और इन दोनों के बीच जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है नर्स। वही डॉक्टर के निर्देशों को मरीज तक पहुंचाती है, मरीज की परेशानी को समझती है और उसकी रिकवरी के हर कदम पर, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, उसका साथ देती है। सच में वो एक बहुत जरूरी पुल का काम करती हैं। तो ठीक है, अगर किसी को सेवा के इस रास्ते पर चलना हो तो शुरुआत कैसे करें? कौन कौन से कोर्स हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, भारत में नर्सिंग में आने के लिए मेनली 3 रास्ते हैं। पहला है ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, दूसरा है GNM और तीसरा BSc नर्सिंग। हर कोर्स का अपना अलग लेवल और फोकस होता है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? चलिए इसे आसानी से समझते हैं। ANM 2 साल का डिप्लोमा है जिसका फोकस ज्यादातर गांव के हेल्थ सेक्टर पर होता है। GNM 3.5 साल का डिप्लोमा है और BSc नर्सिंग एक 4 साल की प्रॉपर डिग्री है जो आज के समय में करियर के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन मानी जाती है। और हाँ, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे पहली और बेसिक जरूरत है वो है कम से कम 12वीं क्लास पास होना। समझ लीजिए, ये इस सफर का पहला कदम है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होगा, अगर BSc नर्सिंग करनी है तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी PCB स्ट्रीम का होना कंपलसरी है। ये एक बहुत जरूरी शर्त है। ठीक है, पढ़ाई तो हो गई, पर उसके बाद क्या? करियर कैसा होगा? सैलरी कितनी मिलेगी? क्या क्या मौके मिलेंगे? अब जरा भविष्य की बात करते हैं। पता है, अच्छी बात यह है कि नर्सिंग करने के बाद काम की कोई कमी नहीं होती। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से लेकर नर्सिंग होम्स और छोटे छोटे क्लिनिक्स तक हर जगह ट्रेंड नर्सों की जबरदस्त डिमांड है। और ये मौके सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं हैं। भारतीय नर्सों की पूरी दुनिया में बहुत मांग है, खासकर अमेरिका, UK, कनाडा और खाड़ी के देशों में। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी। तो देखिए, भारत में करियर की शुरुआत में एक नर्स महीने का 15,000 से 30,000 रुपए तक कमा सकती है। ये बस एक शुरुआती पॉइंट है जो तजुर्बे के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वहां सैलरी 50,000 रुपये महीने से भी ज्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अच्छी गुंजाइश है। तो हमने पढ़ाई और करियर की बात तो कर ली, पर अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या ये रास्ता वाकई सबके लिए है? एक अच्छी नर्स बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। एक अच्छी नर्स बनने के लिए कुछ खासियतें अंदर से आनी चाहिए, जैसे मरीज के दर्द को महसूस करने की क्षमता यानी सहानुभूति, बहुत सारा धैर्य और मुश्किल हालात में तुरंत सही फैसला लेने की काबिलियत। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये इस प्रोफेशन की नींव है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या इस मुश्किल लेकिन बेहद सुकून देने वाले रास्ते पर चलने और इंसानियत की सेवा करने के लिए कोई तैयार है? इसका जवाब खैर हर किसी को अपने दिल में ही खोजना होगा।